Conventional current theory. Arthur Holmes in 1930 discussed the possibility of conventional current operating in the mental portion. तो आर्थर होम्स 1930 में उसने कन्वेंशनल करंट के बारे में बताया था जो ऑपरेट करता है मेंटल पोर्शन में. दिस करंट आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट कॉजिंग थर्मल डिफरेंस इन द मेंटल पोर्शन. ये करंट जो है जनरेट करता है कौन, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जिसकी वजह से मेंटल पोर्शन में थर्मल डिफरेंस होता है. होम्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट इन द एंटायर मेंटल प्रोपोर्शन. तो होम्स ने बताया था कि ऐसे करंट में पूरा का पूरा मेंटल पोर्शन में ऐसा सिस्टम है जहाँ पे करंट रहता है. दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्सेस. ये एक्सप्लेनेशन दिखाया था फोर्स के बारे में बताने के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. लेकिन कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में ये डिस्कार्ड किया था. Mapping of the ocean flow. Detailed research of the ocean configuration revealed the ocean flow is not just vast plain, but it is also full of relief. तो ocean flow का मैपिंग, यहाँ पे ओशियन कॉन्फ़िगरेशन का रिसर्च डिटेल में रिवर्ल किया था कि ओशन फ्लो से वो बहुत बड़ा प्लेन है लेकिन एक बहुत बड़ा रिलीफ है. एक्सपीडिशन टू मैप द ओशियनिक फ्लो इन द पोस्ट वर्ल्ड War II period provide a detailed picture of the ocean relief and indicate the existence of submerged. तो यहाँ पे मैप में एक्सपीडिशन होता है ओशन फ्लो का जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर II पीरियड में हुआ था. उसने ओशन रिलीफ के बारे में डिटेल दिया था और उसका एग्जिस्टेंस, सबमर्ज एग्जिस्टेंस के बारे में इंडिकेट किया था. Mountain range as well as deep trenches mostly located closer to the continental margin. Mountain range और deep trenches जो है located रहता है continental margins में. The mid-oceanic range were found to be most active in terms of volcanic eruption. The mid-oceanic range जो है वो volcanic eruption का बहुत active term है. The dating of the rock from the ocean crust revealed the fact that they are much younger than the continental area. रॉक डेटिंग जो है ओशन क्रस्ट से पता चला कि वो काफ़ी यंगर है कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल एरिया से. रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ ओशन रिच एंड हैविंग इक्विडिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द क्रस्ट were found to have remarkable similarity both in terms of the constituents and their age. रॉक जो है ओशनिक रिच के क्रस्ट के साइड में रहता है, उसमें इक्वल डिस्टेंस लोकेशन रहता है क्रस्ट से. वो रिमार्केबल सिमिलरिटी दिखाता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनका एज के साथ. ओशन फ्लो कॉन्फ़िगरेशन. In this section we shall note a few things related to the ocean flow configuration that help us in. इस सेक्शन में ओशन फ्लो कॉन्फ़िगरेशन जो है मदद करता है कॉन्टिनेंटल ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझने के लिए. वी विल बी स्टडीइंग द डिटेल ऑफ ओशन फ्लो रिलीफ इन चैप्टर 13. आप चैप्टर 13 में ओशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ओशन फ्लो में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिवीजन बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज फॉर्म ऑफ रिलीफ. ओशन फ्लो सेगमेंट होता है 3 मेजर डिवीजन में बेस्ड होता है डेप्थ और रिलीफ के फॉर्म में. दिस डिवीजन आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन एंड द मिड ओशन रीजन. ये डिवीजन रहता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप सी बेसिन और मिड ओशन रीजस होता है. ओशन फ्लो cumulative area higher than each level, 500 to 10⁶ km deepest ocean, ocean basin flow, average depth, sea level, continental slope, average height, continental shelf, continent, sea level, highest mountains.
continental margin. This form the transition between continental shore and deep sea basin. तो इसमें कॉन्टिनेंटल शोर डीप सी बेसिन के बीच में ट्रांजिशन होता है. दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइस एंड डीप ओशन ट्रेंच. इसमें क्या क्या शामिल है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइस और डीप ओशन ट्रेंचेस शामिल है. Of this, the deep ocean trenches are the area which are of the considerable interest in so far as the distribution of ocean continent is concerned. तो डीप ओशन ट्रेंच जो है एरिया जो है जहाँ पे इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है, यहाँ पर ओशन और कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. The abyssal plain. These are extensive plains that lie between the continental margin and mid-oceanic regions. Abyssal plain जो है ये एक्सटेंसिव प्लेन जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशन रिज के बीच में होता है. The abyssal plain are the area where the continental sediments that move beyond the margin get deposited. Abyssal plain जो है एरिया है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स जो मार्जिन से आगे बढ़ जाता है डिपॉजिट हो जाता है. Mid-ocean ridge. This form an interconnected chain of mountain system within the oceans. ये ओशन के अंदर जो है माउंटेन सिस्टम का इंटरकनेक्टेड चेन फॉर्म करता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ दो सबमर्ज अंडर द ओशनिक वाटर. तो ये ओशनिक वाटर के अंदर अर्थ सरफेस में माउंटेन बहुत ही लंबा माउंटेन चेन फॉर्म करता है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय the central rift system at the crest, fractional plateau and flank zone all along its length. यहाँ पे सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम क्रेस्ट में कैरेक्टराइज करता है फ्रैक्शनल प्लेट्यू और फ्लैंक जोन जो लेंथ में होता है. The reef system at the crest is a zone of intense volcanic activity. तो रीफ सिस्टम जो है क्रेस्ट का वो इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू दिस टाइप ऑफ वॉल्केनो एज अ मिड ओशन वॉल्केनो. तो प्रीवियस चैप्टर में मिड ओशनिक वॉल्केनो इस टाइप का वॉल्केनो के बारे में एक्सप्लेन किया था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज. अर्थक्वेक और वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेismic एक्टिविटी एंड वॉल्केनो गिवन इन फिगर 4.2. मैं मैप के बारे में स्टडी करते हैं उसमें सेismic एक्टिविटी वॉल्केनो के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन फिगर करते 4.2. You will notice a line of a dot in the central part of the Atlantic Ocean, almost parallel to the coastlines. तो जो अटलांटिक ओशन का जो सेंट्रल पार्ट जो है डॉट लाइन है वो पैरेलल रहता है कोस्टलाइन से. ये फर्दर एक्सटेंड इनटू इंडियन ओशन. ये इंडियन ओशन तक भी एक्सटेंड होता है. It bifurcates a little sound of Indian subcontinent with one branch moving to East Africa. Another meeting similar line from Myanmar to New Guinea. ये बाइफ्यूरिकेट करता है और इंडिया को सब कॉन्टिनेंट के साउथ को दूसरे ब्रांच में जो ईस्ट अफ्रीका, एक ब्रांच जो ईस्ट अफ्रीका में है और दूसरा वाला म्यांमार से लेकर न्यू गिनी तक है. नाउ विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ अ डॉट कोइंसाइड विद द मिड ओशनिक रिज. तो आप नोटिस करोगे ये जो डॉट लाइन जो है कोइंसाइड करते हैं विच ओशनिक रिज के साथ. द शेडेड वेल शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड विद द अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन. ये शैडो बेल्ट जो है वो दिखाता है कंसंट्रेशन का दूसरा एरिया जो कोइंसाइड करता है अल्पाइन हिमालय सिस्टम और पैसिफिक ओशन के रिम से.
In general, the foci of the earthquake in the area of mid-oceanic ridges are at shallow depth, whereas along the Alpine Himalaya belt as well as rim of the Pacific, the earthquake are deep-seated one. तो जनरली जो earthquake का फोकाई रहता है मिड ओशन रिज के एरिया में रहता है, शैलो डेप्थ में रहता है, और वो अल्पाइन हिमालय बेल्ट और पैसिफिक ओशन के रिम में रहता है, और वो earthquake जो है डीपली सीटेड रहता है. The map of volcano also show a similar pattern. Volcano का मैप जो है वो similar pattern दिखाता है. The rim of Pacific is also called rim of fire due to existence of active volcano in this area. तो जनरली earthquake जो है वो ज़्यादातर मिड ओशनिक रिजस में रहता है, जिसका डेप्थ जो है अल्पाइन हिमालय बेल्ट जितना रहता है अफ्रीका के रिंग में. तो earthquake जो डीपली सीटेड रहता है उसमें से. यहाँ पे वॉल्केनो का मैप जो है वो दिखाता है सेम पैटर्न को. तो पैसिफिक का जो रिंग जो है उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सारे जो एरिया है यहाँ पे वॉल्केनो एक्टिव है इस एरिया में. Concept of deep flow spreading as mentioned above, the post-drift studies provided considerable information that was not. तो इसमें पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी प्रोवाइड करते कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन को. देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ earthquake एंड वॉल्केनो. earthquake और वॉल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन ग्रे एरिया डीप earthquake जोन, फिर शैलो earthquake सेंटर, फिर वॉल्केनो इरप्शन, बाद में हॉटस्पॉट. तो यहाँ पे ये क्या है रिंग ऑफ फायर. तो ये पूरा जो है पूरा वो जापान आता है, न्यू गिनी, ये सब ये अमेरिका का हिस्सा है. ये पूरा पैसिफिक ओशन का हिस्सा है जहाँ पे जापान है. जापान में सुनामी अर्थक्वेक है और यहाँ तक वॉल्केनो भी है. तो इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका से भी आता है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी है. पूरे पैसिफिक ओशन में वॉल्केनो जो है बहुत ही एक्टिव है. हवाई में है गैलापागो, येलोस्टोन, और ये सब अर्थक्वेक जोन है ग्रे कलर का. यहाँ पर भी अर्थक्वेक होता है. Available of the time, Wegener put forth his concept of continental drift, particularly the mapping of the ocean floor and paleomagnetic study of rocks from ocean region revealed the following facts. वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कंसेप्ट बताया था, जहाँ पर ओशन फ्लोर का मैपिंग और पैलियोमैग्नेटिक स्टडी होता है रॉक का ओशन रीजन से रिवल हुआ था. It was realized that all along the mid-oceanic ridges, volcanic eruptions are common and they bring huge amount of lava to the surface in this area. तो यहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि मिड ओशन रिज वॉल्केनिक eruption कॉमन है, और वो एरिया में जो सरफेस है उसमें बहुत सारा लावा लेके आता है. The rocks equidistant on either side of the crust of mid-ocean ridge show remarkable similarity in terms of period of formation, chemical composition, magnetic property. तो यहाँ पे रॉक इक्विडिस्टेंट जो है मिड ओशन रिज के क्रस्ट पे सिमिलैरिटी दिखाता है.
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन और फॉर्मेशन दिखाता है। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशन रिज हैव नॉर्मल पोलैरिटी एंड आर यंगेस्ट। रॉक जो मिड ओशन रिज में रहता है नॉर्मल पोलैरिटी और रिज यंगेस्ट रहता है। द एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेज एज वन मूव अवे फ्रॉम द क्रस्ट। रॉक का एज बढ़ता है जैसे जैसे क्रस्ट से दूर चले जाते हैं। द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ओशन क्रस्ट रॉक जो ज़्यादा यंग है कॉन्टिनेंटल रॉक से। द एज ऑफ रॉक इन द ओशन क्रस्ट इज नो मोर देन 200 मिलियन ईयर ओल्ड। जो रॉक का एज जो है ओशन क्रस्ट में वो 200 मिलियन ईयर्स पुराना है। सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर ओल्ड। कुछ कॉन्टिनेंटल रॉक जो है वो 3200 मिलियन ईयर पुराना है, 3200 करोड़ ईयर्स पुराना है। The sediment on the ocean floor are unexpected very thin. ओशन फ्लोर में जो sediments है वो बहुत ही thin है। Scientists were expecting if the ocean floor were as old as the continent to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. साइंटिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ओशन फ्लोर है उतना ही पुराना जितना कॉन्टिनेंट है और सेडिमेंट्स के लिए कंप्लीट सीक्वेंस रहता है लंबे ड्यूरेशन तक। हाउएवर, nowhere was sediment column found to be older than 200 million years. तो सेडिमेंट कॉलम जो है वो 200 करोड़ पुराना साल है। The deep trench have deep-seated earthquake occurrence, while in the mid-ocean ridge area the earthquake foci have shallow depths. डीप ट्रेंच जो है उसमें डीप seated earthquake है जो मिड ओशन रिज एरिया में होता है और earthquake foci जो है शैलो डेप्थ रहता है। This fact and the detailed analysis of magnetic property of the rock on either side of the mid-oceanic ridge led Hess 1961 to propose this hypothesis known as seafloor spreading. तो ये जो फैक्ट और डिटेल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रॉक का जो मिड ओशन रिज में रहता है हेस 1961 में उसने हाइपोथेसिस किया था जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। Hess argued that the constant eruption at the crest of oceanic ridge caused the rupture of ocean crust and the new lava wedge into it, pushing the ocean crust on the either side. Hess ने आर्ग्यू किया था ओशन रिज का क्रस्ट का इरप्शन के बारे में बार बार कि ओशनिक क्रस्ट का रप्चर और नया लावा वेज जो है वो पुश करता है ओशनिक क्रस्ट को आइदर साइड में। The ocean floor does spread. Ocean floor जो spread होता है the younger age of ocean crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of the other. तो जो ocean crust का जो younger age है वो ocean में spread होता है उसकी वजह से shrinking नहीं होता है। ये हेस ने किया था। Think about the consumption of the ocean crust. तो ocean crust का consumption के बारे में सोचो। He further maintained that the ocean floor that get pushed due to volcanic eruption at the crust sink down at the oceanic trench and get consumed. तो इसने ये भी बताया था कि ओशन फ्लोर मेंटेन होता है उसको पुश किया जाता है वॉल्केनिक इरप्शन में क्रस्ट में वो ओशनिक ट्रेंच के नीचे सिंक हो जाता है और कंज्यूम्ड होता है। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज़ बीन डिपिक्टेड इन 4.3। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है 4.3 में डिपिक्ट किया है।